हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है, यानी कि 12 से लेकर के 18 जुलाई ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर कि आप कोई न्यू स्टेप लेना चाह रहे हो, आप कोई न्यू डिसीजन लेना चाहते हो, तो क्या ये टाइम सही है? आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। और पर्सनली अगर के कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 12 से लेकर के 18 जुलाई। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे अपलोड है, चाहे तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। और आपने जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लेनी है। ओके, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 12 से लेकर के 18 जुलाई। फर्स्ट यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ग्रेट, सुपर्ब, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दी चैरियट, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, यानी कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक गुड न्यूज़ नहीं, दो नहीं, 3 गुड न्यूज़ हैं। और सबसे पहली तो ये है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये चीज़ उनके लिए है। आपका जो है रिलेशनशिप में कमिटमेंट होने वाली है लॉन्ग टर्म की। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, लव कनेक्शन है आपका, वो इंसान आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा, शादी की बात करेगा। और एक चीज़, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है। अगर कि आप शिफ्टिंग करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेना चाहते हो, और ये ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी की जो है वो बातों में आकर के करना पड़े या किसी मजबूरी में करना पड़े। आपको ये दिल से लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, आपकी न्यू लाइफ के लिए पॉजिटिव जो है वो सिचुएशन जो है वो उसमें रहने के लिए ये तब भी बहुत अच्छा रहेगा ऐसा कोई भी स्टेप लेना। और ये कोई ज़मीन की ख़रीदारी को भी शो करता है। आप कोई जो है वो घर को, प्लॉट को ख़रीदना चाह रहे हो और प्रॉपर्टी वाली साइड पे जो है वो जाना चाह रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप अपना घर बनाना चाहते हो। आप कोई ऐसी जगह चाहते हो जो कि आपकी खुद की हो, आप उस जगह पे रहना चाहते हो। आपने काफ़ी टफ़ टाइम देखे हैं पहले, काफ़ी बातें भी सुनी हैं लोगों की, जो लोगों ने आपके बारे में करी हैं, आपके अगेंस्ट गए हैं। आपने सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सब्र के साथ हैंडल किया है। लेकिन अब बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड है। ये ऐसा कार्ड है जो कि लग्जेरियस लाइफ को शो करता है। आपकी लाइफ में अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मनी बैलेंस रहेगा, मनी की तरफ से स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यानी कि आपके जो ख्वाब हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो पूरे होंगे। उसके साथ साथ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे रहेंगे। आप इस टाइम में बहुत सी लग्जेरियस आइटम्स को भी परचेज़ कर सकते हो अपने घर के लिए, क्योंकि आप जो है अपने माहौल में खूबसूरती देखना चाहते हो, पॉजिटिविटी देखना चाहते हो। आप जो है हर चीज़ को खूबसूरती से जो है वो सजाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, चाहे वो आपके घर का माहौल हो, आपकी नेचर में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी नेचर में पॉजिटिविटी हो। और एक चीज़, जो कि लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मैरिड कपल्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है 12 से लेकर के 18 जुलाई के बीच में। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो आपको इनकरेज करेंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। आपका आपकी मदर के साथ कनेक्शन पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा यानी कि खूबसूरत सा एक कनेक्शन बनेगा जो कि बहुत प्योर होगा। आप अपनी मदर के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ अच्छे से बातचीत करोगे और उनकी ख्वाहिशात को जानोगे, उनके साथ जो है एक अच्छा सा बॉन्ड बना लोगे।
पाओगे। और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, आपको किसी ना किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, यानी कि इस टाइम में सफ़र भी होंगे। ये करीब का सफ़र भी हो सकता है, दूर का सफ़र भी हो सकता है। लेकिन इस टाइमिंग की सबसे खूबसूरत बात ये रहेगी 12 से लेकर के 18 जुलाई की, कि आपको सच और झूठ का अब पता चलेगा, कौन लोग आपके खिलाफ हैं और कौन लोग आपके साथ हैं। ये सारी रियलिटीज़ आपको समझ आ जाएंगी, आपको दुनिया की हकीकत का पता चलेगा, किस तरह से लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह से नहीं, हर चीज़ आप यहाँ पे समझ पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ना तो आपने किसी से कोई लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, अगर कि आपको रियलिटीज़ का पता चल जाए तब भी। बाकी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं कीजिएगा। इस टाइमिंग में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए यूज़ करने से पहले आपको खुद के साथ कनेक्शन मजबूत करना होगा, अपनी रियल इंटेंशंस को जानना होगा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं और वो कैसे पूरे होंगे। ये सब के बारे में आपने एक प्लान बना लेना है, तब आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए यूज़ करना है और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सक्सेस का रास्ता जो है वो बनाती चली जाएंगी। एक चीज़ कीजिएगा इस टाइमिंग में, हो सके तो अगर कोई आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आता है, हेल्प मांगने के लिए आता है, तो काइंडली मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या फिर हेल्प करते हैं तो उस इंसान से आपको आने वाले टाइम में पैसे मिलना या तो नामुमकिन साबित होगा या फिर बहुत मुश्किल भी हो सकता है। वो इंसान आपको साफ मुंह पे बोल देगा कि मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता, या अगर आपने पहले किसी को हेल्प करा हुआ है तो अब आपको उससे पैसे लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। वो इंसान आपको पैसे नहीं लौटाएगा या फिर ये कहेगा कि मैं अभी नहीं वापस कर सकता, मैं आने वाले टाइम में देखूंगा, सोचूंगा। तो ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। थोड़ा सा आपको पैसों की तरफ से इस तरफ जो है वो ध्यान देना है कि अभी ना तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे आपने जाना है, ना तो कोई न्यू रिस्क लेने हैं, ना कोई न्यू स्टेप्स लेने हैं। चाहे आपकी लाइफ में मनी बैलेंस है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा सोच करके समझ करके आपने चलना है। अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं। आपका ध्यान आपके पास्ट से ज़्यादा आपके फ्यूचर पे होना चाहिए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे होना चाहिए। कुछ बिटर मेमोरीज हैं जो कि स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, इन लोगों की वजह से आपके माइंड में है और इन चीज़ों को आप सोच सोच करके अपने साथ बुरा कर रहे हो। और वो ऐसे, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सोचते हो आप दुखी हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से आपको जान छुड़ानी होगी। इन मेमोरीज़ को आपको जो है वो एक साइड पे करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट को देखना है। ये चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं है जो आप कर रहे हो। जो आप पुरानी जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट गए या वो जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, अगर आप उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। इस टाइमिंग में थोड़ा सा अपने अल्फाज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आप में ईगो है, आप में एटीट्यूड है, आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे हर चीज़ को जो है बहुत सोच समझ के जो है वो देखना है, जानना है और अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए, या फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी बात तो बोले जा रहे हो लेकिन सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश नहीं करें, तब भी लोगों का आपकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है। यानी कि वो ये सोचेंगे कि ये इंसान हमारी बात को तो वैल्यू करता नहीं है, अपनी ही बात को बोले जाता है और समझाने की कोशिश में लगा रहता है, तो हम इसके साथ जो है वो क्यों बात करें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर कि आप इस टाइमिंग में ना तो न्यू स्टेप्स लें, यानी कि करियर वाली साइड पे ना तो कोई न्यू रिस्क लें, ना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और कोई फाइनेंशियली अगर के हेल्प मांगने के लिए आता है, सपोर्ट के लिए आता है, तो अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के टाइम में फ़िलहाल नहीं कीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पर्सनली अगर के रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।